खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। आगामी 2025 के प्रारंभ में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी घोषणा अब कुछ ही समय बाद हो जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली की हर एक विधानसभा में बूथ स्तर पर जनसंवाद नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराएं एवं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उसी के चलते आज हर्षविहार स्थित मिलन गार्डन में शक्ति केंद्र प्रमुख अजीत शर्मा जी की अध्यक्षता में आज जनसंवाद नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सैकड़ों महिलाओं का सम्मान किया गया। इस जनसंवाद में ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सोमपाल पारचा, एससी मोर्चा अध्यक्ष वीर सिंह अटवाल, मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष सुदेश कुमार माहौर, राजकुमार माहौर, पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज प्रकाश हिंदू, दीपक बघेल, व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक चरण सिंह माहौर के साथ स्थानीय कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर जनसंवाद को सफल बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर मिलन गार्डन में सैकड़ों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष एवं एससी मोर्चा अध्यक्ष व सुदेश माहौर ने स्वयं पटका पहनाकर माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। जनसंवाद के माध्यम से सभी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार किस प्रकार से जनता को ठग रही है, इस पर भी प्रकाश डाला एवं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए क्यों जरूरी है, इस विषय पर भी प्रकाश डालते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना समर्थन दिया। जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर सभी ने क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। पिछले 10 वर्षों से कब्जा है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में। जिस वादे पर वो आए थे वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, टीटीसी की बस में सफर करूंगा, लेकिन वो सारी चीजें भूल करके आज शीश महल में रह रहे थे। और उन्होंने कहा मैं दिल्ली के बच्चों को शिक्षा दूंगा, सुधार दूंगा। शराब के ठेकों की लाइन लगा दी उन्होंने, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी उन्होंने। और सबसे बड़ा विधवा पेंशन उन्होंने बंद कर दी, वृद्धा पेंशन बंद कर दी। सबसे बड़ी बात है राशन कार्ड उन्होंने बंद कर दिया। दिल्ली में ऐसी सरकार, पूरे देश में ऐसी कोई सरकार आई है जिसने राशन कार्ड बंद करा? तो गरीब आदमी को राशन ही नहीं देगा, उसका कार्ड ही नहीं बनाएगा। पिछले 10 वर्षों में एक भी किसी के बच्चे का नाम राशन कार्ड में चढ़ा नहीं है, पेंशन नहीं मिल रही, बहुत सारी परेशानियां हैं। अब दिल्ली कहती है कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आज यहाँ हमारी नुक्कड़ सभा है। यहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं। यहाँ केजरीवाल के जो विधायक हैं उन्होंने वादा किया था और उन्होंने ये बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि मैंने गोकुलपुर विधानसभा में 400 करोड़ रुपए का बजट केजरीवाल ने उन्हें दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे विधानसभा में 400 करोड़ तो छोड़ो, 50 करोड़ रुपए भी इसमें नहीं लगे हैं। और यहाँ की जनता बहुत गुस्से में है यहाँ के विधायक से और केजरीवाल से, कि जो झूठ बोल करके उसने सरकार यहाँ हत्याई है दिल्ली की। अब की बात सबक सिखाएंगे यहाँ के लोग। हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और ये नुक्कड़ सभा है हमारी। और मिलन गार्डन में जो हमारे विधायक जी है, पूर्व जो विधायक है हमारे आम आदमी पार्टी के, वो ये कहते हैं बार बार लोग भाई आपने वोट ही नहीं दिया, हम काम क्यों कराएंगे यहाँ? हम आपने काम ही नहीं किया है, हम कराएंगे वो। तो ये आज के बाद मिलन गार्डन की जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बाबा साहिब के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो बाबा साहिब जी का सम्मान करना सीखें, तब बाद में बात करें। और बाबा साहिब की जो क्लिप दिखा रहे हैं केजरीवाल जी का मुझे आशीर्वाद मिला, ऐसे लोगों को बाबा साहिब कभी आशीर्वाद नहीं देते। जो दारू का काम करते हैं, बच्चों को नशे की लत लगाते हैं और कोई भी काम नहीं किया उन्हें, ऐसे लोगों को बाबा साहिब आशीर्वाद नहीं देते। और हमने यही जनसंवाद किया है कि आप सभी माताएं बहनें भाजपा को वोट करें, मोदी सरकार लेके आए और मोदी सरकार आएगी तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी मिलेंगी, लाडली बहना योजना वो भी, और बुजुर्गों की 60 साल वालों को पेंशन वो भी मिलेगी, और आयुष्मान कार्ड की वो भी सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जो दिल्ली गंदगी से और कूड़े से भरी हुई है उसको साफ सफाई की जाएगी और इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा जो झूठ की रचना रच के और लोगों को भ्रमित करते हैं।
विधायक तो लगातार कह रहे हैं जो पूरा गोपालपुर विधानसभा में 400 करोड़ का बजट 400 करोड़ उन्होंने कहाँ लगाए, वो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बताइए 400 करोड़ कहाँ है। हम जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ बुरी हालत है, रोडों के नाले गंदा पानी है, लोगों तक पास पानी भी नहीं है, तो वो हमें जवाब दे और बताएं ये 400 करोड़ गए कहाँ। पहले तो मैं सभी जनता को नमस्कार बोलना चाहूँगा और जनता सब देख रही है, क्योंकि ये जो जितने झूठ बोल कर आया ना उससे ज्यादा अब झूठ बोल रहा है। मैंने जगह जगह बोर्ड लगे देखे हैं इसके कि महिलाओं को हम 2100 रुपए दे रहे हैं, तो ये ना सबको बरगला रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और जनता सब देख रही है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसने कोई भी जैसे शर्तें लागू होती है ऐसा कुछ नहीं लगा रखा। इस पे तो केस बनना चाहिए। और इसने राशन कार्ड जब से आया ना राशन कार्ड बनाए, और जो पेंशन आ रही थी वृद्धावस्था की वो भी रोक दी, तो इसने सिर्फ झूठ के सिवा और कुछ नहीं कहा। विकास हुआ क्या? विकास इधर देख लीजिए आप जरा कितना विकास है। आप मेरे साथ ज्यादा नहीं 2-4 गली घूम के देख लीजिए कितना विकास है। ये हमारा गोकुलपुर में तो इतना बुरा हाल है कि मैं अगर लोग पानी भी तो लगातार नारियल फोड़ रहे हैं विकास कार्य को, वो सिर्फ नाम के लिए, नारियल तो कोई भी फोड़ देगा, सिर्फ नाम के लिए, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, कुछ भी। जनता को बातें बता रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार ने यहाँ की जनता के साथ जो भेदभाव किया है उसके प्रति यहाँ के स्थानीय जनता को जागृत करने आए हैं। इस मिलन गार्डन का तो बहुत ही ज्वलंत एक विषय रहा है। जो कुलदीप गुप्ता जी का बेटा यहाँ से शहीद हुआ कश्मीर के अंदर, तो सभी राज्य सरकारें शहीदों को सहायता राशि प्रदान करने जाती हैं, लेकिन इस निर्लज्ज सरकार ने जो धर्म के आईने से सहायता देती है, वह हिंदू होने के कारण दिल्ली की केजरीवाल सरकार उसको कोई सहायता देने नहीं आई। इस प्रकार से यहाँ के लोगों को जागृत करने आए हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाए। जनसभा को लेके ये कहेंगे, आज अजीत शर्मा जी ने यहाँ नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, तो ये देखो जनसभा तो अपने आप दिख रहा है यहाँ कितने लोग संख्या में आए हैं। तो मैं ये कहेंगे आपके केजरीवाल सरकार जाने वाली है और भाजपा सरकार आने वाली है। तो भाजपा सरकार आएगी और भाजपा सरकार ये भी ध्यान में रखेगी जो गरीबों की पेंशन में 60 साल से प्लस उनको भी लाएगी, और अपना आयुष्मान कार्ड है उसमें भी काम करेगी। और मैं तो ये कहूँगा ये जो सुरेंद्र कुमार यहाँ के विधायक हैं, ये तो गली गली जाके सब इनको आविष्कार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई भी काम नहीं करा। अब आए हैं तो इन्हें अब याद आई है 10 सालों बाद। तो मैं ये कहूँगा सुरेंद्र कुमार जी तो फेल हैं, अब के इनकी सरकार आने वाली नहीं है, और केजरीवाल तो दोबारा जेल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार इतने करे हैं कि उनकी पोल खुल चुकी है। तो ये मैं कहता हूँ केजरीवाल सरकार जाने वाली है, भाजपा आने वाली है। ये जो है नुक्कड़ सभा बीजेपी की तरफ से थी। मैं शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ, और ये इसलिए रखी गई थी केजरीवाल की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जो है नीतियां जो उसने रखी हैं, और उसने फूट डालो राज करो वाली नीति जो अपनाई है, झूठ के वायदे किए हैं, उसके लिए जनता को जागरूक करने के लिए रखी गई थी, और हमारी जनता जागरूक है इसके लिए। और मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज प्रकाश गुप्ता जी, सुदेश माहौर जी, चरण सिंह माहौर जी, राजकुमार माहौर जी, वीरसेन अठवाल जी, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सभा में आकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। अन्य पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, उनको लेकर क्या उन्हें आज ये दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल का जहाज डूब रहा है। कांग्रेस का तो पहले ही डूब चुका है, आज केजरीवाल का जहाज डूब रहा है, और डूबते जहाज में से सबसे पहले चूहे निकल के भागते हैं। तो आज बीजेपी का जहाज तैर रहा है, और बीजेपी का जहाज हमेशा आगे ऊपर चलता रहेगा। और हम जो अभी एक सर्वे हुआ है जो कि मैंने व्हाट्सएप पे भी देखा है कि हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, 49 सीटें हमारी आ रही हैं, जबकि अभी तक हम चुनावी मोड में नहीं है। जिस दिन हम चुनावी मोड में आ गए उस दिन हम 70 की 70 सीटें जीतेंगे, ये 100%। एक भी सीट हम किसी अन्य को जो जाएगी ही नहीं, क्योंकि जनता इनके झूठे वादों से परेशान हो चुकी है। इनकी केजरीवाल सरकार की नीयत और नीति के बारे में सब कुछ आपको बता ही दिया और समझा भी दिया है कि इनके उद्देश्य क्या हैं। अभी मैंने फोन पे एक वीडियो देखी थी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, वहां केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देते हुए तो उन्होंने हाथ रखा, केजरीवाल जी ने कहा मुझे आशीर्वाद मिला है। तो बाबा साहेब तो वो थे जो कानून व्यवस्था की बात करते
करते थे, जो एजुकेशन की बात करते थे। पर केजरीवाल जी के सर पर जैसे ही बाबा साहब जी ने हाथ रखा तो एक चमत्कार हुआ, वो समझ गए अरे तो वही ढोंगी है जो मेरे देश के बच्चों को दारू बांट रहा है। ये एजुकेशन की बात नहीं करता, ये नालियों की गलियों की बात नहीं करता, और ये बहनों को बहकाता है कि तुम्हें ये